जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरें और सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं रविंदर रैना, उनसे जुड़ी हुई। उन्होंने एक बड़ा बयान अमित शाह के दौरे से पहले दिया है। अमित शाह 1 अक्टूबर को राजौरी पहुंचेंगे। राजौरी के बाद उनकी कश्मीर में रैलीज हैं। 3 दिन का उनका दौरा है जम्मू कश्मीर का। और कल राजौरी के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के साथ रविंदर रैना मौजूद थे। वो तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे थे। उसी दौरान जब मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेरा और उनसे सवाल किया कि पहले राजनाथ सिंह जहां पहुंचे थे राजौरी की अगर बात करें, उसके बाद आज अमित शाह जो हैं वो आ रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इनके दौरे को और क्या कोई बड़ी सौगात जो है वो मिल सकती है जम्मू कश्मीर को? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा है कि जो अमित शाह जी का जो दौरा रहेगा, जो 1 अक्टूबर को आना है, उनकी रैली में कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि गृह मंत्री के सीमावर्ती जिले राजौरी और पुंछ को अपने दौरे के लिए चुना है। यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार के पास सीमाओं पर रहने वाले लोगों के लिए विशेष जो है वो स्थान है। रैना ने सोमवार को राजौरी में आयोजित कुछ सभाओं को जो है वो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा देने के संकेत जो है वो किए हैं। यानी कि उन्होंने अपने बयान में ये संकेत देते हुए कहा है कि बड़ी घोषणा अगर अमित शाह करते हैं तो उसके अंदर एक बड़ी बात एसटी रिजर्वेशन जो है उसको लेकर हो सकती है। उनको उनका दर्जा जो है, एसटी का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। भाजपा अध्यक्ष की बात करूं तो उनका जो राजौरी है उनका गृह इलाका है और उसी में अमित शाह जो है वो पहुंच रहे हैं। पहले राजनाथ सिंह 2017 की यात्रा जो है वो कर चुके हैं और उस समय एलओसी के पास जितने भी गांव थे उनको बंकर बनाने के लिए उन्होंने कहा था और वहां पर उनको बंकर बनवा कर दिए गए, बड़ी घोषणा की गई थी। और उसके बाद अब अमित शाह का दौरा है और उससे पहले जिस तरीके से राजौरी के लोगों के बीच में जब जाकर संबोधन किया जाएगा तो उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। और क्योंकि इनकी मुलाकात पहले भी अमित शाह जी से हो चुकी है, कुछ मुद्दों को इन्होंने भी रखा है और इनका ग्रह है, अगर बात करें रविंद्र रैना जी का, तो अगर वहां पर ऐसी दर्जा जो है अनाउंस होता है और पहाड़ियों को उनका दर्जा मिलता है तो वाकई में एक बड़ी जो है वो सौगात जो है उन लोगों के लिए होगी जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं। उन लोगों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर रहेगी। हालांकि कुछ और घोषणाएं भी वो कर सकते हैं, सड़क निर्माण कार्य या फिर कुछ और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर आ रहे हैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जब उनकी बैठक होगी तो उस बैठक के दौरान कुछ नजरें जो हैं और लोग भी उन पर बनाकर रखेंगे, जिनमें कुछ मुद्दे जो लगातार मैं आप तक खबर पहुंचा रहा हूं, जिसमें डेली वेजर्स हैं, एमजी नरेगा है, रेवरे खेल हैं, रेवरे जंगलात हैं, एनवाईसीज हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये भी टकटकी लगाए अपना इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लिए भी क्या कुछ निकल कर जो है वो सामने आता है या नहीं आता है। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की बात करूं लद्दाख से है। लेह मनाली की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो राजमार्ग बंद है क्योंकि बर्फबारी काफी हुई है और आने वाले दिनों में बारिश के जो है वो भी संभावना जो है वो जताई गई है। अगली बड़ी खबर जो है वो कुलगाम से आ रही है। कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में 2 नागरिक जो हैं और एक सेना का जवान जो है वो घायल हुआ है, जिनका इलाज जो है वो स्थानीय अस्पताल में जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स की बात करूं तो अमित शाह जम्मू दौरे से कामयाब बनाने के लिए भाजपा पूरी ताकत जो है वो झोंक रही है। बारामूला जो है वो पहुंचे हैं तरुण चुग और वहां पहुंचकर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। कार्यकर्ताओं को एक करना और लोगों को रैली में भरपूर सहयोग देने के लिए जो है उन्होंने अपील जो है वो भी की है। वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की दीपिका सिंह राजावत जो है वो बोली है कि कश्मीरी हिंदू कर्मियों की जो है वो सुध ले सरकार, उनको अभी तक जो है कोई पूछताछ के लिए नहीं आ रहा, उनकी कोई सुध बुध नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की एक तरफ आप वापसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ वही कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपनी सेवाओं के लिए जो है वो वंचित हैं और आज उन्हें उनका हाल पूछने के लिए सरकार जो है वो प्रतिबद्ध नहीं दिख रही है। वही जेकेपीएसआई की बात करूं तो जेकेपीएसआई सब इंस्पेक्टर घोटाले से जुड़ी हुई खबर है। सीबीआई की रेड जम्मू के अंदर हुई और कल के दिन ये रेड हुई और इस रेड में भी कुछ कनेक्शंस खंगालने की कोशिश जो थी वो सीबीआई ने करी है और आखिर क्या कुछ निकल कर आता है और गिरफ्तारियां कुछ हुई हैं और गिरफ्तारियों का दौर कब चलता है इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। वही अगली बड़ी खबर की बात करूं तो शहर के विभिन्न हिस्सों में युवती समेत 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो मौत हुई है और ये खबर जो है ये चौंकाने वाली है क्योंकि लगातार क्राइम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको पुलवामा से खबर दी थी कि 2 शख्स जो हैं उन्होंने 4 मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसमें एक प्रिंसिपल स्कूल का और एक पिता जो था 2 बच्चियों का वो शामिल था। तो ये भी खबरें लगातार क्राइम के मामले जो हैं वो मर्डर हमले करने की खबरें जो हैं लगातार जम्मू कश्मीर से जो हैं वो सामने आ रही हैं। वही अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर जो है वो हृदय से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जम्मू के अंदर हृदय रोग से निपटने के लिए
पुख्ता नीति की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही हैं हृदय रोगियों की समस्याएं, इस पर जो है मंथन किया गया है। डॉक्टर सुशील जो है उन्होंने कहा है कि कार्डियोवैस्कुलर महामारी का मुकाबला करने के लिए जो साक्ष्यों पर आधारित नीति बनाने की जरूरत है और मरीजों पर समय पर जांच हो, अस्पतालों में पर्याप्त ढांचा जो है वो हो, लोगों को पर्याप्त सुविधाएं जो है वो दी जाए, जिससे जो है हृदय रोग से बचा जा सकता है। वही अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से राजनीति से ही जुड़ी हुई है। राजनीति हलचल तेज हो चुकी है। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू पहुंचे थे, कल उन्होंने अपनी पार्टी और झंडे का ऐलान किया, झंडा भी सामने रखा। उसके बाद कविंदर गुप्ता जो हैं उन्होंने कटाक्ष करते हुए उन पर यह कहा कि मुबारकबाद है, लेकिन करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हालांकि ये जो अपोजिशन है वो लगातार रूलिंग पार्टी को ये कहती है कि करनी और कथनी में भारतीय जनता पार्टी का अंतर है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि गुलाम नबी आज़ाद जो हैं इन्हीं के समय में डेली वेजेस जो थे वो लगाए गए थे। आज जितनी भी समस्याएं हैं जब ये सीएम थे तभी हुई थी, और आज जब इनका निपटारा हम करने आ रहे हैं तो ये नई पार्टियां बनाकर बीच में अड़चने डालने का काम करें, रोड़ा बनकर सामने अटक रहे हैं। लेकिन हम इनकी अड़चनों को, इनकी परेशानियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेंगे और इन तमाम समस्याओं का हल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरें मैंने आपके समक्ष रख दी हैं। सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से पहाड़ी लोगों से जुड़ी हुई है। एसटी का दर्जा पहाड़ी लोगों को मिल सकता है, उसके लिए बड़ा ऐलान अमित शाह कर सकते हैं, ऐसे संकेत जो है रविंद्र राणा ने करे हैं। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, बहु एक्सप्रेस इसकी पुष्टि नहीं करता है। आप उनका बयान सुन सकते हैं, उन्होंने किस तरीके से और क्या बयान जो है रविंद्र राणा ने कल के दिन जो है राजौरी के अंदर दिया है। फिलहाल वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे हैं बाहु एक्सप्रेस पर। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।